नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही है और कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आदेश को सुरक्षित रख लिया है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट के दौरान क्या कुछ सुनवाई हुई, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 7 दिनों तक सभी पक्षों को विस्तार से सुना है। और जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में 103वां संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित करवाकर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी। और चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ ने 13 सितंबर से मामले पर विस्तृत सुनवाई शुरू की। वहीं चीफ जस्टिस ललित के अलावा इस संविधान के बाकी 4 सदस्य हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भाट, बेला एम त्रिवेदी और जमशेद बी पार्डीवाला। वहीं 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपा था और इस मामले में एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया। वहीं इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई और याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि आरक्षण का उद्देश्य सदियों तक सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वर्ग के उत्थान का था, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और अगर कोई तबका आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी सहायता दूसरे तरीके से भी की जानी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वकीलों ने यह भी कहा कि सरकार को अगर गरीबी के आधार पर आरक्षण देना था तो इस 10% आरक्षण में भी SC, ST और OBC के लिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी। वकीलों ने यह तर्क भी रखा कि सरकार ने बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण का कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50% तक सीमित रखने का फैसला दिया था और इस प्रावधान के जरिए उनका भी हनन किया गया। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस आरक्षण का यह कहते हुए बचाव किया कि कुल आरक्षण की सीमा 50% रखना कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बता दें कि चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित का कार्यकाल 8 नवंबर तक ही है और नियमों के मुताबिक किसी मामले की सुनवाई पूरी करने वाले जज रिटायर होने से पहले उसका फैसला देकर जाते हैं। ऐसे में तय है कि 8 नवंबर तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। देखिए, ईडब्ल्यूएस के दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुत ही उनको समय निर्धारित करके उनके रिटर्न सबमिशन, उनके रिटर्न आर्गूमेंट को सुनने के बाद तमाम जो उसके पहलू हैं, संवैधानिक पहलू हैं, कमीशन की जो आयोग की रिपोर्टें हैं, स्थिति है, जनगणना है, सेंसस है, रिपोर्टों को सुनने के बाद जो है आज अपना न्याय निर्णय सुरक्षित कर लिया है। अब ये इसकी सुनवाई जब जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होगा उस दिन अब ये न्याय निर्णय दिया जाएगा।